तो विद्रोही सीरिया की राजधानी में घुस गए हैं। विद्रोहियों ने दमिश्क में प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी अब एंट्री ले ली और इस दौरान वहां पर घुसे विद्रोही जमकर फायरिंग करते दिखाई दिए हैं। इससे पहले दमिश्क की सीमा तक पहुंचे थे, वहां पर पहुंचकर तोप पर खड़े होकर जश्न मना रहे थे। लेकिन अब देखिए ये प्रेसिडेंशियल तक पहुंच गए हैं और वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंचकर कैसे फायरिंग कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस की तस्वीरें दमिश्क से सामने आ रही हैं। तबाही का ये एक तरीके से सायरन है। सीरिया 2011 से ही ऐसी स्थितियों को देख रहा था। ये विद्रोही आज से नहीं तैयार हुए हैं, ये 2011 से ही सीरिया में इसी तरीके से अपना आतंक दिखाते रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने उग्र रूप ले लिया है और स्थिति और चलिए कि राष्ट्रपति को भागना पड़ा है। तो हम ये लगातार आपको गोलियों की आवाज भी सुनवा रहे हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये है प्रेसिडेंशियल पैलेस और यहां पर देखिए किस तरीके से विद्रोही गोली चला रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीरिया की हैं। राष्ट्रपति आवास में अब विद्रोही घुस चुके हैं और जमकर यहां फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति के भागने की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति भाग चुके हैं, कहां गए हैं किसी को नहीं पता है। दमिश्क शहर छोड़ चुके हैं, दमिश्क से वो बाहर कहां गए हैं किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। उनका पैलेस अब रडार से भी बाहर हो गया है, इसीलिए किसी को मालूम नहीं है कि राष्ट्रपति कहां गया। लेकिन राष्ट्रपति भवन में ये देखिए विद्रोही अब अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर दाखिल होकर किस तरीके से गोलियां चला रहे हैं। ये गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई देगी। और एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी, जहां सीरिया के आर्मी कमांडर का अफसरों को निर्देश है। आर्मी कमांडर का असद शासन खत्म होने का दावा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीरिया के आर्मी कमांडर का अफसरों को निर्देश है। आर्मी कमांडर ये निर्देश दे चुके हैं कि असद शासन खत्म हो गया है, ये दावा किया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस खबर को बताया है। इस खबर के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो आर्मी के चीफ हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई देखिए अब यहाँ पर असद जो राज था वो खत्म हो गया है। राष्ट्रपति यहाँ से जा चुके हैं, भाग चुके हैं और विद्रोहियों ने पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया है। 4 शहरों पर कब्जा हो गया है, राजधानी के प्रेसिडेंशियल एरिया तक पहुँच चुके हैं और बाकी जगहों पर भी ये इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। नारेबाजी की जा रही है, सुनिए जरा इन नारों को। नारेबाजी कर रहे हैं, आजाद होने की बात कह रहे हैं। 3 शहर लगभग पूरा कब्जा हो गया है, जिसमें अलेप्पो शहर है, हमा शहर है और होम शहर है। पूरा कब्जा हो गया है इन 3 शहरों पर और दमिश्क में ये दाखिल हो चुके हैं। प्रेसिडेंशियल एरिया तक ये पहुंच चुके हैं और जहां जहां इनको जगह मिल रही है वहां इसी तरीके की नारेबाजी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, आज़ाद आज़ाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं अब और हम अब आज़ाद हो गए हैं। ये विद्रोही आज से नहीं पनपे हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये जो आज आप विद्रोह की आग देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी पटकथा 2011 से लिखी जा रही थी। 2011 से ही बशर अल असद के खिलाफ लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन किए जाते थे, इसी तरीके से उनके खिलाफ विरोध देखा जाता था। और इन सबके बीच में आपको बता दें, विपक्ष ने बहुत बड़ा ऐलान सीरिया में कर दिया है। सीरिया में नए युग की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है। सीरिया में कई जगह विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही घुस चुके हैं और ये विरोधियों का बड़ा ऐलान है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब कई जगह अलेप्पो, होम शहर, ये सारे वो जगहें हैं जहां उनका कब्जा हो गया है और दमिश्क में भी ये दाखिल हो चुके हैं। ये दमिश्क की एक तस्वीर सामने आई, जहां पर देखिए टैंकर पर खड़े होकर ये फोटोज क्लिक कराई जा रही हैं और
किस तरीके से वहां पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश है। प्रेसिडेंशियल एरिया में दाखिल हो गए हैं, बगावत की आग भड़क चुकी है। ये देखिए, ये पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां से देखिए तस्वीरें हटाई जा रही हैं। तो ये स्थिति सीरिया की हो चुकी है। तो दमिश्क की ओर कूच कर दिया है, दमिश्क में दाखिल हो गए हैं। 3 शहर हैं जहां पर पूरी तरीके से कब्जा है, हमा, होम्स और दमिश्क। दमिश्क में वो कब्जा करने जा रहे हैं, अलेप्पो में उनका कब्जा हो चुका है, हमा में वो आगे बढ़ चुके हैं, होम्स में वो आगे बढ़ चुके हैं और दमिश्क में भी अब कई जगहों पर जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी जगहें हैं, वहां वो दाखिल हो रहे हैं। करीब 1 दशक से ये गृह युद्ध का सामना सीरिया कर रहा है। कई जगह ऐसी थी जहां पूरा कब्जा इन विद्रोहियों ने कर लिया था। और इस बीच खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का प्लेन रडार से गायब हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि परिवार के साथ प्लेन में सवार थे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और अब उनका प्लेन जो है वो रडार से गायब हो गया है। नहीं पता है किसी को कि वो कहां गए हैं, कहां पहुंचे हैं, किसी को इस बात की कोई खबर नहीं है। दमिश्क से बाहर हैं, ये सब कह रहे हैं। परिवार के साथ इसी प्लेन में सवार थे, रडार से अब उनका ये प्लेन गायब हो चुका है। और जैसे ही वो दमिश्क से गए हैं, दमिश्क में देखिए इन विद्रोहियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ये एक अस्पताल है जिस पर बशर अल असद की तस्वीर लगी थी और किस तरीके से उसे हटाकर फेंक दिया गया है। इसी तरीके की नाराजगी, गुस्सा इन विद्रोहियों में है। जहां जहां बशर अल असद की इनको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वहां इसी तरीके से इनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तस्वीरें हटा दी जा रही हैं, उग्र रूप ले लिया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ये एक शहर की तस्वीर आई जहां नारेबाजी की जा रही है। और अमेरिका सीरिया के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हवाले से यह खबर है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी टीम सीरिया में असाधारण घटनाओं पर नजर बनाए हुए है, क्षेत्रीय भागीदारों के संपर्क में है। अमेरिका अपनी पूरी नजर सीरिया के हालातों पर बनाए हुए है और अभी क्योंकि वहां की स्थिति को जो बाइडेन ही देख रहे हैं, तो जो बाइडेन भी पूरी तरीके से स्थिति को देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर क्या चीजें चल रही है।